यहाँ पर आप जो क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये एपी से संबंधित क्वेश्चन है। ये क्लास 10th के लिए है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। हाँ, क्वेश्चन में जो है ये अंक जो होता है वो चेंज रहता है, लेकिन पैटर्न यही संबंधित होता है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। ठीक है, हल करने के लिए सबसे पहले हल लिखेंगे, कितना पहला क्वेश्चन का जवाब देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोला है ये एपी दिया है, तो एपी दिया है तो इस एपी में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। सबसे पहले ए निकालना ज़रूरी होता है। तो जो एपी दिया है 10, शुरू में जो अंक रहता है ना एपी का, वही क्या होता है, इसका प्रथम पद होता है ए। उसके बाद ज़रूरी होता है सार्वंतर डी का हम सूत्र बता चुके, क्या होता है A2 - A1। अब A2 A1 क्या होता है, A2 का मतलब हुआ दूसरा पद, काउंटिंग करेंगे 1 2, दूसरा पद हो गया 7 घटाओ A1, पहला पद 10। इसको जब घटाएंगे तो इधर से घटेगा 10 में 7 घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 माइनस में लगा देंगे, ये हो गया। अब यहाँ कह रहा है क्वेश्चन निकालने के लिए ये तीसवां पद बताना। तीसवां पद का अर्थ होता है कि n का मान 30 है, n का मान कितना है 30, तो an बताना है। इस जगह हम दो तरह के सूत्र लगा सकते हैं। जब n बराबर 30 लेते हैं तब जाके जो सूत्र बनता है वो सूत्र बनता है ये वाला, an बराबर सूत्र होता है a + n - 1 × d। एक ये प्रोसेस है, एक और आसान भी प्रोसेस है, वो भी हम बताएंगे। तो अब यहाँ दिए ए एन का nवां पद का मतलब हुआ n का मान 30, n का मान 30 है तो यहाँ डालेंगे 30 बराबर ए, पहला पद हो गया 10 + n हो गया यहाँ पर 30 दिया है, घटाओ 1 और डी अभी जस्ट निकाले हैं -3। उसके बाद इसको हल करेंगे तो 10 प्लस यहाँ 30 में से घटा देंगे तो 29 गुना -3। अब इसको गुना करते हैं तो इधर से हल करते हैं। तो सबसे पहले गुना क्रिया होगा तो 10 माइनस, अब 29 में 3 से गुना कर देंगे, चिन्ह माइनस है, कहीं कि प्लस, कहीं ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, ये दोनों गुना करेंगे तो पहले चिन्ह को गुना कर लेते, तो प्लस माइनस। अब अंक को गुना करेंगे, 29 तिया 9 तिया 27, बाकी 2 और 3 दूना 6 2 8 87। अब ये घट जाएगा तो माइनस कितना आएगा 77, कितना आएगा -77। इसमें 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। एक तरीका ये हो गया। और सबसे आसान तरीका एक और है, क्या होता है यहाँ ध्यान रखना है, चूँकि कह रहा है तीसवां पद का मतलब होता है A30। क्या होता है A30, तीसवां पद का मतलब क्या होता है A30। अब A30 का छोटा वाला सूत्र हम क्या बताए हुए हैं, A + 30 है तो एक कम करके 29D लगा देना है। अब देखिए यही पैटर्न है, यही पर से यहाँ मिलेगा क्वेश्चन। A कितना है 10, यहाँ डालेंगे 10 + 29 गुना D, देखिए यहाँ हम निकाल चुके कितना -3। अब देखिए यहाँ से मिला है ना, बस यही पर यही वाला क्वेश्चन ये भी है, बस हल थोड़ा छोटा हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। अब 10 - 29 तिया, देखिए यहाँ लिख चुके हैं 29 तिया कितना होता है 87। अब घटा देंगे तो -77, फिर भी आंसर आ गया। या आप ये लंबा वाला क्वेश्चन का an बराबर सूत्र लगा के भी आंसर ला सकते हैं, या नहीं तो ये छोटा वाला सूत्र याद रखना, हमेशा जमा पद कहेगा a + उससे कम d करके लगाना है। तो इस प्रकार जो है पहला क्वेश्चन बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -77। क्वेश्चन समझते हैं, इसका हल करने के लिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हल लिखेंगे और एपी दिए हुए एपी को एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, अब इस एपी में सबसे पहले प्रथम पद लिखा जाता है। प्रथम पद शुरू वाला जो अंक रहता है एपी का वही प्रथम पद होता है। उसके बाद डी निकालना पड़ता है खुद से। सूत्र डी निकालने के A2 - A1 हमेशा याद रखिए, यही सूत्र अधिकांश में प्रयोग करना है। दूसरा पद यहाँ हो गया -1/2, उसके बाद ये घटाओ, पहला पद भी क्या है -3। देखिए यहाँ सबसे पहले दूसरा पद -1/2, तो यहाँ -1/2 देंगे, फिर ये घटाव है तो यहाँ पे घटाव देंगे, और फिर A1 भी देखिए माइनस में ही, तो इसका भी मान माइनस में रखेंगे। अब ये दो माइनस को गुना करके एगो पुराना, तो 1/2 माइनस प्लस कर देंगे 3। अब यहाँ जो है यहाँ घटाव क्रिया कैसे करेंगे वो समझते हैं। ये दोनों का आपस में गुना करके एक घटाव है एक घटा देंगे, तो 3 दूना 6, 6 में से एक घटा देंगे, कितना आएगा 5/2 है तो यही 2 लगा देंगे। बस भिन्न का घटाव यहाँ ये तरीका होता है, नहीं तो भिन्न का घटाव भी कर सकते हैं, नहीं तो डबल अंक वाला होगा, जैसे ये और ये 2 अंक है, अभी दोनों को भिन्न को जोड़ करना है तो कुछ नहीं करना होता, जिसमें बट्टा नहीं लगा होता तो कोना कोनी गुना करने के बाद इसमें -1 लगाए तो -1 से घटा देंगे, तो 3 दूना 6 में से जाएगा 5/2 है 2। इस प्रकार से डी निकल गया। अब हमको निकालना क्या चीज़ है, 11वां पद। दोनों क्वेश्चन सेम था बस, तो इसमें आप क्या करते छोटा वाला सूत्र लगाते। देखिए 11वां पद का मतलब होता है A11, 11वां पद का अर्थ क्या होता है A11। अब A11 का सूत्र बनाने का तरीका क्या है, तो A + 11 है तो एक कम करके D लगाना है।
एक कम करके डी लगा देंगे। अब मान बैठाना है ए देखिए यहाँ पर -3 तो -3 प्लस है प्लस, फिर 10 है 10 गुना, फिर डी आ गया। डी देखिए यहाँ कितना निकला है 5/2। अब ये देखिए कट रहा है यहाँ पर, इसको काट देंगे 5 बार में कटेगा। अब यहाँ जाएगा -3 प्लस, अब 5 5 के गुना, कि बीच में गुना है पहले गुना क्रिया, तो 5 5 करेंगे तो 25। अब 25 में से 3 घट जाएगा, 25 में 3 घटा देंगे तो 22। इसमें देखेंगे 22 कहीं ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें 22 है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं ये। तो अगर लगाना है बड़ा वाला सूत्र ते भी लगा सकते हैं। तब इस जगह देखिए क्या करना पड़ेगा, अब n बराबर लिखना पड़ेगा कितना, 11वां का रहता है 11। अब हम लगाते हैं ए एन का सूत्र। ए एन बराबर सूत्र होता है a + n - 1 × d। ये भी लंबा वाला प्रोसेस हुई, दोनों क्वेश्चन सेम है, बस वो छोटा रूप है ये बड़ा रूप है। अब देखिए यहाँ पर a n का मान 11 तो यहाँ डालेंगे 11, फिर यहाँ a का मान डालेंगे -3 प्लस, फिर n है n का मान डालेंगे 11 -1, और d देखिए कितना है 5/2 तो यहाँ डालेंगे 5/2। अब इसको हल करते हैं, -3 प्लस पहले ब्रैकेट किया तो इसको घटा देंगे तो 10 गुना 5/2, फिर काटिए 2 × 5 = 10, तो -3 प्लस 5 25 यानी 5 गुना 5, तो -3 प्लस 25 में से 3 घटा देंगे तो 22। फिर भी आंसर कितना आएगा 22। बस प्रोसेस खाली अलग है, आंसर सेम होगा। तो इसी तरह का वीडियो जो है आपको यहाँ चेंज रहे, क्वेश्चन भी यहाँ पे अंक भी चेंज रहेगा ये भी, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। तो इस तरह से जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आप नए हैं हमारे चैनल पर तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।